अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में ज़िला पुलवामा गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शामिल, वज़ीर दाखिला अमित शाह का दावा। गुड गवर्नेंस के दावे महज फरेब, जम्मू व कश्मीर का हर एक शोबा तंजीली का शिकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल। जम्मू कश्मीर को गुड गवर्नेंस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रखना एक और झूठ, जेडीयू का रद्द अमल। हफ्तावार लॉकडाउन का दूसरा दिन, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कारोबारी सरगर्मियां ठप। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कोरोना वायरस में तशवीशनाक इजाफा, 4,693 अफराद मुब्तला। अवाम कोविड की सूरत हाल को कम करने में अपना ताउन जारी रखें, एडीसी कुपवारा की लोगों से अपील। वादी भर में दर्जा हरारत में नुमाया कमी, अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान। शोपियान में झड़प और शदीद फायरिंग, टीआरएफ के 2 जंगजू हलाक, ऑपरेशन जारी। कोरोना की आड़ में एशियाई ज़रूरिया और फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, महकमे उमूर सारिफीन तमाशाई। और आगा सईद मुस्तफ़ा अल मूसवी अल सफ़ी की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का खराज अकीद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, ज़िला पुलवामा को गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला ज़िला करार देते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया है जिसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। एक ऑनलाइन तकरीब के दौरान अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए ज़िला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। इस तकरीब का एहतमाम महकमा इंतज़ामी इस्लाहात और अवामी शिकायत और जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दी तरक्की ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के इश्तराक से मुश्तरका तौर पर किया था। एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे 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 देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और ये परिवर्तन मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ा है। मित्रों, आज ये सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, जिलों के बीच में जो स्पर्धा होगी, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए, उसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गुज़श्ता 4 वर्षों से अवामी हुकूमत की गैर मौजूदगी में इंतजामिया की कारकर्दगी में हर गुजरते दिन के साथ तंजीली आती रही है, जिसकी वजह से यहाँ का हर एक शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लेकिन मुल्क और दुनिया को दिखाने के लिए गुड गवर्नेंस के दावे किए जा रहे हैं और इस बारे में तकरीबात का इनिकाद किया जा रहा है।
पार्टी तर्जमान इमरान नबी डार ने कहा कि इंतजामिया सिर्फ ज़राए अबलाग में देखने को मिलती है और इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ कागजी घोड़े दौड़वाने तक ही महदूद है, जबकि ज़मीनी सतह पर आवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं है। वहीं जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा सजाद हुसैन बेग ने भी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी आए रोज कमजोर हो रही है और अपनी हार को देखकर वो यहाँ इलेक्शन नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को गुड गवर्नेंस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रखना झूठ है, जबकि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इन्होंने जो ये बयान दिया है ये सरासर गलत बयान है। अगर इन्होंने 370 के बाद हमें यहाँ पर वादा किया था यहाँ पर नौकरियां मिल जाएगी, यहाँ पर हालात ठीक हो जाएगी, न कहीं मुझे नौकरियां नजर आ रही है, न कहीं पर मुझे हालात ठीक नजर आ रहे हैं। आए दिनों आप देख लीजिए इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आए दिनों यहाँ पर किसी न किसी को मार देते हैं। तो ये कौन सी हालात ठीक है, ये कौन सी गुड गवर्नेंस है? यहाँ पर एक गरीबों का डोका, एक गरीबों को यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है, एक गरीबों के घर तोड़ दिया जा रहा है, ये गुड गवर्नेंस है? इसको शायद कि कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म करना, अगर इसको कहते हैं गुड गवर्नेंसी, तो मुझे बता दीजिए ये खराब वाली गवर्नेंसी कौन सी है। अगर खराब वाली गवर्नेंसी इनका कोई और है तो वो हमें मंसूबा बता दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी कमजोर है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। अगर इनमें दम है ये इलेक्शन करवाए और लोगों को पता चल जाएगा कि इनको भी पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा सही नुमाइंदा था। बीजेपी भी यहाँ पर कमजोर है, इसलिए इसको ये इलेक्शन को डेफर कर रहे हैं। हफ्तावार लॉकडाउन के दूसरे रोज शनिचर को हर सू बाजारों में सन्नाटा छाया रहा और कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई, जिस दौरान सड़कें सुनसान और बाजार वीरान दिखाई दे रहे थे और लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी घरों में ही मासूर होकर रह गई। लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज करने के लिए इंतजामिया ने फोर्सेस की इजाफी नफरी को बाजारों और सड़कों पर तैनात कर रखा था। कश्मीर सूबे में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। एक सरकारी इतलाह के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,693 अफराद को कोरोना में मुब्तला पाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद 1,604 केसेस सिर्फ श्रीनगर ज़िले से बताए जाते हैं। उधर एडीसी कुपवारा ने लोगों से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड की सूरत हाल को कम करने में अपना ताउन जारी रखें और अपने घरों से गैर जरूरी निकलने से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि जिला में मजमूई तौर पर कोविड की सूरत हाल काबू में है, ताहम वबाई मर्ज के फैलाव से बचने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की मुसलसल ज़रूरत है। अभी सिचुएशन पूरी यहाँ जो है कंट्रोल में है। कोई ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ तो रही है, बट उतने ज़्यादा केसेस हमारे नहीं हैं। जितने भी केसेस हैं हम उन पे नज़र बनाए हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा है वो पूरा एक्टिव है इसमें। हमने कल खुद भी देखा, हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, वी आर रेडी। बट हम ये चाहेंगे कि लोग जो है अपना एहतियात बरतें, कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात जो है डिस्टेंसेस मेंटेन करें। जहाँ भी ख़तरा होता है ज़्यादा लोग जमा होने का, उन जगहों पे गैप्स रखें, क्योंकि ये वाला स्ट्रेन जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है और अभी जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो कोई 4.16% है। मैं अभी बहुत मैनेजेबल है और हम चाहेंगे कि इसी रेट पे रहे। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में बारिशों से वादी भर में दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हो गई है, जबकि पूरे दिन यकबस्ता हवाओं का सिलसिला जारी रहा। श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिशों और बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे के साथ जारी रहा। वहीं महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी होने की पेश गोई की है। हमने प्रेडिक्ट पहले ही किया था कि 22 सुबह से बारिश आएंगी, तो वो आज सुबह बर्ड सेपरेट तो रिकॉर्डेड हो गया, जिसमें बानिहाल और यही पीर पंजा रेंज में ज़्यादा मुतासर हुआ। इस तरीके से ये बारिशें आज पूरे दिन चलेंगी और कल दिन को भी और कल रात को भी पर्टिकुलरली। तो लेकिन 24 सुबह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 24 और 25 के बीच में एक या दो जगह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 26 मेनली ड्राई रहेगा, 27 भी मेनली ड्राई रहेगा। हमारा 7 डे तक फोरकास्ट होता है, तो उस हिसाब से इन 7 डेज में यही आज का सिस्टम है। 22 और 23 का, उसके बाद ठीक ही रहेगा उन्मूलन मौसम। शिपियन में फौजी और जंगजू के माबेन झड़प के दौरान 2 जंगजू मारे गए। तफसीलात के मुताबिक
हफ्ते को दिन के 11 बजे शोपियान के कलाबल इलाके में फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने शोपियान की नाकाबंदी की, जिस दौरान फोर्सेज और जंगजू के दरमियान शदीद गोलाबारी का आगाज हुआ। पुलिस ने बताया कि इलाके में जंगजू की मौजूदगी की इतला की बिना पर पुलिस और फोर्सेज की भारी तादाद ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो ही फोर्सेज एहलकारों ने बस्ती की तरफ पेश कदमी की तो वहां मौजूद जंगजू ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तरफेन के माबेन शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस जराये ने बताया कि झड़प के दौरान टीआरएफ के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। नाज़रीन, दक्षिणी कश्मीर ज़िले शोपियान के तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर केनेबल एरिया जो कि इमाम साहब के जुरिडिक्शन में आ रहा है, कल देर रात फौज को एक मुसद्दिक इतला मिली है कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे होने की खबर है। फौज ने पूरे इलाके को मुहस्से में लिया है तो गरगर तलाशी अभियान शुरू किया है। तो तलाशी अभियान शुरू करने के फौरन ही बाद मिलिटेंटों ने फौज के ऊपर एक फायर चलाया जो कोऑर्डिनेट्स जो कि इनकाउंटर में चेंज हुआ है। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर पी न्यूज़ आप तक पहुंचा रही है कि सबसे दक्षिणी कश्मीर जिले शोपियान के केनिबल एरिया में इस समय मुठभेड़ जारी है। इधर कोरोना वबाई सूरत हाल के बीच दुकानदारों ने एशियाई ज़रा की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सार्फिन को 2-2 हाथों से लूटने का अमल शुरू किया है, जबकि महकमा उमूरी सार्फिन व अवामी तकसीमकारी कीमतों को एतदाल पर रखने और हुकूक की सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। वादी भर में सब्जियों के साथ फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम तो सिर्फ कीमत मालूम करके खाली हाथों घर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मुमताज़ आलिम दीन आगाह सईद मुस्तफ़ा अल मूसवी अल सफ़ी के यौमी विसाल पर ज़बरदस्त खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने अपने खराज अकीदत के पेश पैगाम में कहा कि मरहूम एक ऐसे आलिम दीन थे जिनका अमल उनके इल्म और तकवा पर कवी था। उन्होंने कहा कि मरहूम जिंदगी के हर शोबों में शरीयत इस्लामी की बालादस्ती के मुतमनी थे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।